تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك توكل على الله يهديك النجاح لا ترجو سواه حي على الفلاح توكل على الله। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और बहुत ज़्यादा आपको रमज़ान मुबारक एक बार फिर से। अभी है सहरी का टाइम और सहरी से स्टार्ट कर रही हूँ मैं आज का व्लॉग। और मैं कुछ स्टफ़ देख रही थी, स्क्रॉलिंग कर रही थी नेट पर, और वो मैंने लगा दिया एयरपोर्ट चार्जिंग पर। असल में मैंने भाई का न्यू सेट आया था एयरपोर्ट का, तो मैंने कहा मैं इसको भी एक दफ़ा ट्राई कर लेती हूँ। और इसकी क्वालिटी मेरे एयरपोर्ट की क्वालिटी से ज़्यादा बेस्ट थी, तो मैं काफ़ी देर इसको यूज़ करने के बाद अब किचन में आ गई हूँ। अभी बज रहे थे 3 और अभी बना ली है जी हमने सहरी। आज बहुत दिन के बाद मैंने बनाया अपने लिए पराठा और आलू गोभी का सालन पड़ा था, उसके साथ अभी हम सहरी करेंगे। इसके बाद मैं पीऊँगी सहरी की चाय और पूरे दिन का व्लॉग आज शेयर करूँगी। देखते हैं आज क्या क्या होता है और क्या क्या हमने प्लान कर रखा है सहरी के लिए। अभी का ये है कि हम लोगों का आजकल ना समझ नहीं आ रहा है हमेशा की तरह कि अब अफ्तारी में क्या बनाएं, क्योंकि रिपीटली जो मेन चीज़ें होती हैं ना वो ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं और अब समझ में नहीं आ रही थी। तो डायरी पे हम लोगों ने ना कुछ चीज़ें नोट करके रखी हुई थी कि हम लोगों ने अफ्तारी में क्या बनाना है, ताकि ना डेली हमें सोचने का प्रॉब्लम ना हो। तो अभी तक तो हमने 3 चीज़ें डिसाइड की थी कि डेली की 3 चीज़ें बना लेंगे, जिनमें से एक तो पकोड़े मस्ट हुआ करेंगे। मगर अब भी आकर ना अभी 5वें रोज़े पर ही आकर हमारी बस टाइम फ़िश हो गई थी, क्योंकि एक तो टाइम ज़्यादा लग रहा था, एनर्जी ज़्यादा लग रही थी। फिर ये है कि रोज़े के साथ आप वैसे ही ना ज़रा लेज़ी हुए होते हो, तो अब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाना है। तो हम लोगों ने समोसे के साथ चाट फाइनल की थी आज के लिए। और अब मैं सोकर दोबारा उठ गई थी ज़ोहर के टाइम पे। और अभी मुझे ये बताएं कि मैं यहाँ पर भला क्या लिख रही हूँ नमाज़ के बाद ना, जाए नमाज़ पे। ये स्पेल करके ना ज़रा मुझे कमेंट्स में बताएं मैंने अभी क्या लिखा है। आज के व्लॉग वैसे भी ना मैं 2-3 दिन की ब्रेक के बाद अपलोड कर रही हूँ। हालांकि मैंने प्लान किया था कि रमज़ान की डेली के व्लॉग्स में शेयर करूँगी, लेकिन मुझे पहले रोज़े के बाद ही बुखार हो गया, एकदम से ना गला ख़राब हो गया और उससे ही फ़ीवर ज़्यादा हो गया। तो अम्मी और भाभी इफ्तार बनाती रही हैं, मैं बनाती नहीं रही हूँ और मैं बेड रेस्ट पर रही हूँ। तो मैंने कहा कि जो चीज़ जब तक मैं एक्टिवली खुद नहीं पार्टिसिपेट करती हूँ ना, तब तक व्लॉग का वो मज़ा भी नहीं आएगा। और एडिटिंग के लिए मेरे पास ड्राफ्ट में भी कुछ नहीं पड़ा था, तो बहुत बोर होकर ना मैंने 3 दिन बिस्तर पर गुजारे हैं। और उसके बाद अब अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। तो उठते साथ ही मैं किचन में आई हूँ। मुझे दीवारों को अच्छी तरह से स्क्रब करके साफ़ करना था, चूल्हे को साफ़ करना था, शेल्फ साफ़ करनी थी, क्योंकि ये 2-2 दिन तक मैं ना साफ़ करूँ तो काफ़ी ख़राब हो जाती हैं। आजकल तो वैसे भी ऑयली काम बहुत ज़्यादा हो रहा है ना चूल्हों पर, तो इसकी वजह से इसकी हीट बहुत ज़्यादा पड़ती है और धुएं की वजह से दीवारों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ना लेयर चिकनाई की बन जाती है। तो साथ ही साफ़ करते रहें तो फिर ही वो सही रहता है। अच्छा, बाकी सारी चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली थी, डायरी भी चेक कर ली थी क्या करना है क्या नहीं। और उसमें बहुत सारी आइटम्स ऐसी थी जिसके लिए मैं पहले बहुत सारी मैरिनेशन करनी पड़ेगी, या फिर अगर हम कचौरियाँ बनाते हैं उसके लिए मैदे का बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और छोटी के एग्ज़ाम्स हैं और एक्सपीरियंस कचौरियों का उसी को ही है, हमें इतना कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, ना मुझे, ना अम्मी को, ना भाभी को। तो अब जब तक उसका लास्ट पेपर नहीं हो जाता है ना, तब हम लोग वेट करेंगे, क्योंकि मैट्रिक के पेपर्स चल रहे थे। और अब जैसे ही ख़त्म होंगे तो फिर वो हमने उससे कहा कि हमारी हेल्प करो और हमें कचौरियाँ बनाना सिखाओ, हमारे साथ बैठ जाना, ताकि हमें पता चले कैसे बनाना है। रेसिपीज़ तो हमने ऑलरेडी देख ली थी, लेकिन जब तक एक एक्सपीरियंस बंदा पास ना हो तो तब तक नहीं वो बात होती है। तो अब इस तरह के काम थे और इस तरह की रेसिपीज़ थी। और जब अचानक आप उठते हो ना, तो फ़ौरी तौर पे आपसे बहुत ज़्यादा मैसी काम नहीं होता, या फिर बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इफ्तारी तैयार नहीं होती है आपसे। तो खाने का तो हमने डिसाइड ही नहीं किया था, वो बाद में मुझे याद आया ज़ोहर के बाद कि खाने का तो कुछ डिस्कस ही नहीं किया है। तो यहाँ पर फ़िज़ी के साथ लाड़ियाँ करते करते ना मैं खाने की फटाफट से तैयारी करने लगी हूँ। मैं लगी थी आलू मटर बनाने, और वो भी शुक्र है कि मटर हमने ऑलरेडी निकाल के फ्रीज़ किए थे, वरना उसके लिए अलग से इतनी देर बैठना पड़ता। कभी कभी तो ना कोई काम एक साथ ही बहुत सारे काम बैक टू बैक सर पे आ पड़ते हैं। आगे पीछे हमारे लहसुन अदरक का पेस्ट भी तैयार होता है और इस दफ़ा वो भी तैयार नहीं था, और मैं भी बनाना भूल गई हूँ, क्योंकि हम लोग बड़े ज़्यादा एक्साइटेड थे कि जी सारा कुछ बना के फ्रीज़ कर लो। और अभी हालांकि वो तो मैंने साथ में करवाया भी नहीं, वो भाभी ने किया जो भी किया है। तो लेकिन इफ्तार वगैरह बनाने में ना, और उसके बाद एकदम एग्जॉस्ट होने में ही लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना मुझे याद ही नहीं रहा। तो अब मुझे साथ साथ ग्राइंड करना पड़ा है ना, तो अब मुझे बड़ी मुश्किल लग रही है।
मेरी तो ना अभी से ही बस होगी, और अगर आज मेरे ऊपर होता ना तो आज तो जस्ट मैंने मिक्स पकोड़े बना के सबका रोज़ा खुलवा देना था, क्योंकि जब मेरे ऊपर आती है ना तो मैं बहुत लंबे और लेंथी कामों से बड़ी जान छुड़ाती हूँ, फिर मैं शॉर्टकट्स ढूंढती हूँ। कभी कभी बस होता है मूड मेरा कुछ नहीं करने का होता, लेकिन मेरा केक बनाने का मूड हो रहा था, तो वो सबने बोला कि नहीं इफ्तारी में केक थोड़ी होगा, वो तो बाद में देखी जाएगी। तो मैंने सोचा बाद में तो मैं नहीं उठने लगी हूँ, अब इफ्तार के बाद कौन उठ के दोबारा से किचन में जाए, सहरी में फिर जाना होता है। तो यहाँ पर अम्मी और भाई के कहने पर ना मैं समोसे बना रही हूँ। समोसों का मिक्सचर बल्कि मैं तैयार कर रही हूँ, बाकी इनकी पट्टी मैं नहीं बनाऊँगी। अभी अम्मी को वो मैदा गूंदना है और गूंद के उसके बाद वो उसको दे लेंगी, फिर इसकी फिलिंग करेंगी। उसका उन्हीं को एक्सपीरियंस है, मुझे तो उसका आइडिया नहीं है। एक तो ना मैंने ऑलरेडी आपको जिस तरह बताया है, भाई जब घर पे हो ना तो फिर उसको बड़े चस्के याद आ रहे होते हैं, तो अब उसको था कि चलो अब जल्दी से समोसे वगैरह बना लो, कुछ अच्छा सा बना लो। अब समोसों की जो पट्टियाँ थी वो हम लोग लाकर ऑलरेडी पहले रोज़ों में ही फ्राई कर चुके हैं, वो 2 बार फ्राई हो चुकी हैं और ख़त्म भी हो गई, रोल्स भी ख़त्म हो गए। तो ऐसे लग रहा है जैसे इतनी सारी मेहनत ना आपने एवं ही कर ली हो, 1-2 रोज़ों के अंदर ही वो चीज़ें ख़त्म भी हो गई हैं। अब पूरे मंथ का तो बनाकर आप इकट्ठा फ्रीज़ कर भी नहीं सकते हो, और ना ही हमने इतनी जल्दी तैयारियाँ शुरू की थी कि हम इतना सारा बनाकर एकदम से फ्रीज़ कर लेते। तो अब साथ साथ तैयार करना पड़ा है ना, तो अब हम लोग मिलकर जल्दी जल्दी से करना शुरू कर देते। तो ज़ोहर के टाइम में स्टार्ट करें ना तो मगरिब तक जाकर चीज़ें तैयार होती हैं, और फिर भी मुझे और भाभी को अम्मी की ज़रूरत पड़ जाती होती है, क्योंकि अभी हम दोनों का ही ना इतना अम्मियों वाला एक्सपीरियंस तो नहीं ना है, तो अब हम लोगों को कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो ही जाती है। वैसे भी अम्मियों का नॉलेज तो अम्मियों का ही होता है और उनका एक्सपीरियंस भी उनका ही होता है, किसी ना किसी बात पर ना अभी तक हमें नोक टोक अम्मी से हो ही जाती होती है। तो अम्मी को बिठाया था हमने साइड पे, जी हमें समोसे तैयार कर दें। और अब ना असर के बाद का टाइम था, आज इन कामों के चक्रों में ना हालांकि करना तो कुछ भी नहीं था, और फिर भी असर लेट हो गई थी मेरी, और काम करते करते मुझे भूल ही गया कि कोई असर की नमाज़ भी होती है, कुछ पढ़ना भी होता है और रोज़ा रखा है। तो फिर जब अम्मी ने कहा ना कि फ़ाका कर रहे हो तुम लोगों का रोज़ा नहीं, तो फिर मुझे याद आया कि नमाज़ तो पढ़ी ही नहीं है। तो फिर फटाफट से गई, जाकर नमाज़ पढ़ के आई, और यहाँ पर ये मैदे की बॉल्स बना कर रख रही हैं। अब इसको ये बेलेंगी और इसको कट करेंगी, फिर इसके अंदर ये करेंगी फिलिंग। और वो जो मैंने मैरिनेशन तैयार किया ना वो वहाँ पर रखी हुई है, और इस तरह से अब देख लें अम्मी किस तरह से समोसा बनाती हैं। इनका माशाल्लाह हाथ बड़े अच्छे से सीधा हो गया इसके ऊपर। अब हमारा वो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन लास्ट रमज़ान भी अम्मी ने बहुत ज़्यादा समोसे बनाए थे, बहुत ज़्यादा बाबा फूड वालों की रेसिपी में फॉलो की थी, और इनके हाथ के समोसे तो हमें बहुत पसंद है। ये वाला मिक्सचर भी मैंने अम्मी से पूछ कर ही बनाया था। इसके अंदर मैंने डाला था नमक, मिर्च, ज़ीरा और सूखी धनिया का पाउडर, साबुत सूखी धनिया, थोड़ा सा पुदीना इसके अंदर डाला था, और बस ये इतनी सी चीज़ें डाली थी, और मैंने इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया था। यहाँ पर भाभी लगी थी फ्रूट चाट की तैयारी करने के लिए, और उतने में जितने भी समोसे उनसे तैयार हुए ना मम्मा से, मैंने कहा मुझे दे दे, मैं जाके फ्राई करूँ, वो ना हो कि 6-10 बजे रोज़ा खुलना है ना, हम लोग 6:20 तक वेट करते रहें और अफ्तारी लेट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने ऑयल अच्छे से गर्म कर लिया, और इसके बाद एक एक कट के मैं इसके अंदर डालूँगी। अच्छा, एक चीज़ की ना मैं अक्सर ही मुझसे गलती हो जाती होती है कि मैं कढ़ाई को या तो मुझसे प्री हीट करते हुए इतनी ज़्यादा गर्म नहीं होती है, तो या फिर ना मैं कढ़ाई के हिसाब से सामान उसके अंदर मतलब इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा डाल देती हूँ। कभी मैं पकोड़े बहुत ज़्यादा डाल देती हूँ, कभी समोसे बहुत ज़्यादा डाल देती हूँ, पता नहीं क्या मसला है मुझे। हालांकि पता है कि ये इस तरह नहीं करते, वो अच्छे से ना उतने फ्लफ़ी नहीं बनते, उतना फूलता नहीं है मिक्सचर, तो लेकिन मुझे बस जल्दियाँ पड़ी होती हैं। और एक साइड पे ना ये लगी हुई थी अम्मी थोड़ा सा बेसन मुझे तैयार करके देने के लिए कि थोड़े से पकोड़े भी साथ में बना लो। कुछ हमारा बेसन पड़ा हुआ था पहले का, और वो जो बच जाता है ना उसको अगले दिन हम न्यू मिक्सचर के साथ में मिक्स करके उनको दोबारा से फ्राई कर लेते हैं। इस वजह से ना फिर पकोड़े वेस्ट नहीं होते हैं, कि लास्ट ईयर मुझसे बहुत पकोड़े बचे थे, हालांकि मांगने वाले आते रहे, मैंने उनको भी बहुत दिए और फिर भी बच जाते थे, क्योंकि तब हमें कोई ना गली में ज्वाइन कर लेता होता था अक्सर ही इफ्तारी के लिए। तो बुज़ुर्ग आंटी थी हमारी, नेबर थी, वो आ जाती होती थी, या फिर कोई पहले का आके बैठा होता था तो हम इफ्तारी तक रोक लेते थे। अब यहाँ पर इस तरह का कोई सीन नहीं है। भाई का दोस्त वो कभी कभार आ जाता होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ बिल्कुल पूरी चीज़ बनाते हैं ताकि वो बच जाए ना, तो वेस्ट ना हो, और अगर वो बच जाए तो नेक्स्ट डे उसको हम गर्म करके साथ में फिर इफ्तारी में यूज़ कर लेते होते हैं। अच्छा, मेरी प्रीवियस कुछ व्लॉग से आप लोग कमेंट्स तो बड़े प्यारे प्यारे करें, लेकिन मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि आप लोग कहाँ से मुझे वॉच कर रहे हो, और आप लोगों ने अपने नेम्स भी नहीं मेंशन किए जैसे पहले करते रहे हैं। तो अपने नेम जल्दी से मेंशन कर दें, मुझे पता चले कौन कौन वॉच कर रहा है वीडियो और कहाँ से कर रहे हैं। अपनी लोकेशन भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। आप लोग पाकिस्तान से देख रहे हैं, इंडिया से देख रहे हैं, कहाँ से, क्योंकि मुझे कुछ इंडियन कमेंट्स भी आए होते हैं इंडियन लोगों के, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मुख्तलिफ मतलब के कल्चर के लोग मुझे देख रहे हैं। और हमारा और इंडियन कल्चर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है,
तो ये आलू के समोसे कैसे लग रहे हैं मुझे इसके बारे में भी बताएं। और यहाँ जी इफ्तार हमारी शुरू हो गई है, लेकिन मुझे इसके लिए एनर्जी अब सेव करके रखनी थी। इसके बाद मैं रेस्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि छोटी को था बुखार, मैं ठीक हुई हूँ तो वो बीमार हो गई। अब मैंने इतने ढेर सारे बर्तन धोए हैं और उसके बाद मैं दोबारा चाय पी रही हूँ, क्योंकि इफ्तारी के बाद भी चाय और सहरी के बाद भी चाय, मेरी अभी भी 3 टाइम चाय चल रही है। तो यहाँ तक अगर आप लोगों ने वॉच कर लेना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मैं पीऊँगी चाय। आप लोग करें वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नीचे अपने नेम्स मेंशन कर दें। मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको थैंक्स कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।